शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है, तभी हम लोगों को जीवन में सच्चे महापुरुष मिल पाते हैं। जब सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, तभी सत्संग हम लोगों के लिए सुलभ हो पाता है। जब तक इस मानव जीवन में सत्संग नहीं मिलता, हम सब जीव अज्ञानता भूल भरम में, मोह ममता में अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। महापुरुष इस धरती पर जीवों को निज घर ले जाने के लिए आए। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। महापुरुष का काम हम जीवों को निज घर पहुँचाना, जहाँ हम लोगों का अपना असली घर है, जहाँ जन्मना मरना नहीं होता, वहाँ कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कभी अंधेरा भी नहीं होता। वह देश हम लोगों का छूट गया। हम सब लोग इस मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ आने के बाद काल भगवान ने हम लोगों की राह को बदल दिया। जिस शब्द की डोरी को पकड़कर हम लोग इस मृत्यु लोक में आए, यहाँ आने के बाद शब्द की डोरी छूट गई, यानी आवाज को हम आप छोड़ दिए। अब इसी संसार में तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवताओं में भटक गए। वैसे काल भगवान ने हम जीवों को रोकने के लिए देवी देवता तीर्थ व्रत बनाए। स्वामी जी महाराज सत्संग में इस बात को सुनाया करते थे, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीवन ध्यानी। काल भगवान ने देवी देवता, तीर्थ व्रत, पत्थर पहाड़ और ये जो है हम लोगों को कर्म जाल में फंसा दिए। हम लोग बाहर बाहर भटक गए, अपना असली देश सच्चा घर भूल गए। महात्मा हम लोगों को याद दिलाने के लिए आया करते, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहबुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इस धरती पर महापुरुष हम जीवों को याद दिलाने आते हैं। अगर हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। अगर सत्संग में आना जाना बंद हो गया, तो निश्चित है कि हम आप मोह ममता ज्ञानता भूल भरम में फिर इसी संसार में धक्का खाएंगे। जब जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, महात्मा जब आवाज़ लगाते हैं, तो उस समय भीड़ बहुत तेजी से भाग करके महापुरुषों के पास आती है। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि जब महात्मा सीधा डमरू बजाते हैं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर महात्मा छटनी भी करते हैं। अब हम आप इन बातों को ध्यान से समझ नहीं पाते, इसलिए हम आप धोखा खा जाते हैं। काल भगवान इस संसार में हम जीवों को ले आकर के जब फंसा दिए, तो संत हम जीवों को निज घर ले जाने के लिए आए। लेकिन काल भगवान ने एक बात कबीर साहब से पहले ही कह दी कि अच्छा आप एक बात बताइए,
जब आप मृतलोक में जा रहे हैं तो जीवों को किस नाम से ले जाएंगे अपने घर, कौन सा नाम आप बताएंगे? तो पहले तो कबीर साहब बता नहीं रहे थे। कबीर साहब कहे कि अगर मैं तुमको बता दूंगा कि इस नाम से मैं जीवों को निज घर ले जाऊंगा तो तुम धोखा दोगे। काल भगवान कहने लगे कि नहीं, हम धोखा नहीं देंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमको कृपा करके बता दीजिए किस नाम से जीवों को आप ले जाएंगे। तो नाम महात्मा ही जगाते हैं, जिस नाम को महात्मा जगाते हैं उसी नाम से जीव का काम होता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि बच्चे, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। अब इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर का भेदभाव नहीं। ऐसे ही कबीर साहब जब आए तो काल भगवान ने पूछ लिया कि आप किस नाम से जीवों को ले जाएंगे। इसीलिए समय समय पर भगवान का नाम भी बदलता रहता है। जो समय का जगाया नाम होता है वही नाम हम जीवों के लिए लाभकारी होता है। जैसे ये जय गुरुदेव नाम हम लोगों के लिए लाभकारी है, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी अगर बातों का ध्यान रखेंगे तो लाभ हमेशा पाते रहेंगे, परमार्थ कमाते रहेंगे। जैसे हम आप गांव घर में किसी भी आदमी से अगर मिलना जुलना होता है तो हम आप उनसे जय गुरुदेव बोला करें। मान लीजिए दुनिया के लोग जय राम कहें, हरे कृष्ण हरे राम, जय सिया राम कहें, फिर भी हमारा आपका ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप उनसे जय गुरुदेव कहा करें। लेकिन जब भी जय गुरुदेव आप बोलिएगा तो दोनों हाथ जोड़ करके आप बोलेंगे तो आपका परमार्थ बनता जाएगा। अगर आपने एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव किया तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। इसलिए इसमें कोई संकोच कभी भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हालांकि दोनों हाथ जोड़ने में अब लोगों को थोड़ा सा ये महसूस होता है कि भाई हम छोटा बन जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर अहंकार नाम का दूध पड़ा हुआ है। तो महात्मा आते हैं तो परमार्थ कमाने का रास्ता हम जीवों को बता देते हैं। अगर हम आप जय गुरुदेव बोलते रहेंगे, अगला आदमी भी जय गुरुदेव बोलेगा तो उस आदमी को भी लाभ हम लोगों के जरिए मिलेगा। तो इसमें हम लोगों का परमार्थ बनता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान हम आप रखा करें। दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव किया करेंगे तो परमार्थी कमाई हमारी आपकी बचती रहेगी। काल भगवान कबीर साहब से बार बार आग्रह कर रहे कि आप कृपा करके हमको नाम बता दीजिए। तो काल भगवान को कबीर साहब ने नाम बता दिया कि इस नाम से मैं इस बार जा रहा हूँ और इसी नाम से जीवों को मैं निज घर ले जाऊँगा। तो उस समय काल भगवान को जब कबीर साहब बता दिए, बता करके कबीर साहब आगे बढ़ने लगे मृत्युलोक की तरफ, क्योंकि मृत्युलोक में हम जीवों को ले जाने के लिए महापुरुष आए। तो उस समय काल भगवान ठठा करके हंसने लगे। कबीर साहब ने रुक करके पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम अब हंस क्यों रहे हो? तो काल भगवान कहने लगे कि अब आपने हमको नाम बता दिया है, जब आप मृत्युलोक में जाएंगे और इस नाम का आप प्रचार करेंगे, इसी नाम से जीवों को निज घर आप ले जाएंगे। तो काल भगवान ने कहा कि मैं भी आपके नाम को लेकर मैं अपना पंथ चलाऊंगा। कबीर साहब से काल भगवान कहे कि जब आप मृत्युलोक में जीवों को समझाएंगे इस नाम से निज घर ले जाने के लिए, तो मैं 12 पंथ उसी में मैं भी चला दूंगा। आप देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा इस धरती पर रहते हैं तो काल उसी समय अपना पंथ जारी कर देता है। काल का मतलब जो मन हम लोगों का है, ये मन ही काल का अंग है। यानी हम आप मन के कहने पर जो भी काम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम आप काल के हवाले होते जाते हैं। अब काल भगवान ने कबीर साहब से पहले नाम पूछ लिया और उन्होंने कहा कि वही नाम लेकर के मैं पंथ चलाऊंगा। 12 पंथ महात्मा जब इस धरती पर मौजूद रहते हैं तभी वो काल अपना पंथ जारी कर लेता है। और फिर काल भगवान ने कहा जब आप शरीर छोड़ेंगे तो 4 पंथ मैं और चलाऊंगा।
यानी 16 पंथ में चलाऊंगा, लेकिन नाम वही मैं आवाज़ लेकर के लगाऊंगा। ऐसा जब जब महात्मा इस धरती पर आएंगे तब तब ये काम मैं करता रहूँगा। तो देखिए, अपने गुरु महाराज इस धरती पर आए तो हर महात्माओं के साथ काल भगवान ने ऐसा ही काम किया। कबीर साहब जब मृत्युलोक में आए तो काल भगवान ने कहा, ठीक है, आप मृत्युलोक में जाइए, आप जीवों को जब समझाएंगे आपके पास बहुत भारी भीड़ आएगी। जैसे अपने गुरु महाराज के पास भीड़ तो खूब आई, लेकिन देखिए स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद फिर भीड़ धीरे धीरे कम होने लग गई। तो ये बात पहले से ही महात्मा हम जीवों को सचेत करके बता देते हैं। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे और काल भगवान कबीर साहब से कह रहे कि आप मृत्युलोक में जब जीवों को समझाएंगे, आप निज घर ले जाने की योजना बनाएंगे, जब आप शरीर छोड़ेंगे तब मैं एक घटना करूंगा, एक खेल मैं खेलूंगा। काल भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, खेल नहीं खेलूंगा, लेकिन जिस दिन आप शरीर छोड़ेंगे तो मैं घर घर में भरम का भूत उत्पन्न करूंगा। काल भगवान कबीर साहब से कह रहे, घर घर भूत भरम उपजाइब, धोखा दे दे जीव गिराइब। काल भगवान ने कहा कि जब आप शरीर छोड़ देंगे तो मैं घर घर में भ्रम का भूत उत्पन्न करूंगा, सबके अंदर भ्रम पैदा हो जाएगा और लोग आपके वचन को भूलने लगेंगे। यानी महात्मा जब इस धरती पर आते हैं, हम जीवों को जो रास्ता बताते हैं, महापुरुष जो वचन फरमाते हैं, अगर हम आप उनकी बातें हमेशा याद रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, तब तो हम लोगों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन अगर महापुरुष के शरीर छोड़ने के बाद जब काल भ्रम का जाल फैलाता है और उसी में हम आप गुरु वचन से अगर गिर गए, वचन को अगर हम आप छोड़ दिए, तो ऐसे जीवों को काल अपने हवाले कर लेता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हमेशा हम लोगों को अपने गुरु के वचन को याद रखना चाहिए। वचन याद रहेगा तभी हम आप बच पाएंगे। अगर गुरु का वचन याद नहीं रहेगा तब फिर हम आप धोखा खाएंगे। तो कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे कि देखो धर्मदास, अब ये मेरा शरीर जर्जर हो गया, अब मैं कभी भी जा सकता हूँ। जैसे स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले मंच पर होली के कार्यक्रम में सन 2012 में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं पका आम के समान हो गया, अब ये मेरा शरीर चलने फिरने में अब मुझे तकलीफ होती है, अब मुझे पीड़ा होती है गाड़ी में बैठे बैठे, अब मैं कभी भी जा सकता हूँ। स्वामी जी महाराज ये बात हम प्रेमियों को पहले ही सचेत कर दिए, लेकिन हम आप सत्संग के वचन ध्यान से नहीं सुन पाए। फिर हम लोगों के अंदर काल भगवान ने भ्रम पैदा कर दिया कि भाई गुरु महाराज कैसे चले जाएंगे, अभी तो सतयुग ही नहीं आया। अब ये भ्रम काल पैदा करता, मन के अंदर भ्रम पैदा होने लगा। स्वामी जी महाराज जाने के पहले ही इशारा किए कि कभी भी जाना हो सकता है। फिर गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि मैं अपने गुरु की याद में इतना बड़ा चिन्ह मथुरा में खड़ा कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, जब कभी मेरी याद आवे तो मेरी याद में एक झोपड़ा बना देना, यही आश्रम के अंदर जो पीपल का पेड़, वहाँ पर जो झंडा लगा है, चबूतरा बना है, गुरु महाराज ने कहा कि मेरा चिन्ह यहाँ बना देना, इधर मैं रहूँगा, उधर गुरु महाराज रहेंगे। यानी उधर दादा गुरु जी और इधर गुरु महाराज। स्वामी जी महाराज ने तो ये बात पहले कह दी, लेकिन काल भगवान ने भ्रम पैदा किया कि भाई अब मथुरा में गुरु महाराज नहीं है तो हम क्यों जाएंगे। अब हम आप धीरे धीरे आना जाना भी बंद किए और धीरे धीरे सेवा भी बंद कर दिए। तो ये भ्रम काल फैलाता है। कबीर साहब से काल भगवान ने पहले ही कहा है कि जब जब संत आएंगे, जब वो शरीर छोड़ेंगे, तब मैं भ्रम फैलाऊंगा, लोग आपके वचन से गिर जाएंगे। जो जीव आपकी बात मानकर आपके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, ऐसे जीव मेरे सिर के ऊपर यानी काल के सिर पे पांव रख करके ऐसे जीव सतलोक चले जाएंगे जो गुरु की बात मानेंगे, और जो गुरु की बात नहीं मानेंगे ऐसे जीव फिर काल के हवाले हो जाएंगे। तो कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे कि देखो धर्मदास,
मेरे शरीर छोड़ने के बाद काल 4 पंथ और जारी करेगा और वो भ्रम का जाल फैलाएगा, फिर लोग मेरे वचन से गिर जाएंगे। तो धर्मदास जी पूछने लगे, हुजूर आखिर वो काल भगवान किस तरह से भ्रम फैलाएंगे? तो कबीर साहब धर्मदास जी को पहले बता दिए कि देखो, मेरे जाने के बाद 4 दूत संगत में और लगेंगे, संगत को तोड़ने का काम करेंगे, यानी गुरु के वचन से गिराने का काम करेंगे। पहला दूत कबीर साहब बता रहे कि वो रम्रदूत होगा, वो बड़ा बलशाली होगा और वो क्या काम करेगा, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तब वो प्रचार करेगा कि अभी कबीर साहब यानी गुरु महाराज जिंदा हैं, अभी वो आएंगे। इस तरह का वो भ्रम पैदा करेगा। धीरे 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 वो प्रचार करता रहेगा, समय भी बढ़ाता जाएगा और बाद में वो क्या करेगा, अपने आप को कबीर बनकर के बैठ जाएगा। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे अनुराग सागर में इसका जिक्र किया गया। वो काल क्या करेगा, जो जिंदा का प्रचार करेगा। आप ही आप कबीर कहाई, 5 तत्व बस मोहि ठहराई। हे धर्मदास, मैं तो शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन वो जो काल का दूत होगा, पहला दूत, वो दूत क्या काम करेगा कि वो अपने आप को धीरे धीरे कबीर कहेगा और मुझको बताएगा कि 5 तत्व के शरीर में अभी गुरु महाराज जिंदा, अभी वो आएंगे। ऐसा भ्रम हर महात्माओं के साथ में ये काल पैदा करता है। अगर हम आप भी उसी भ्रम भूल में आ गए तो नुकसान अपना होता है। धर्मदास जी पूछे, हुजूर अच्छा पहला दूत तो ऐसे प्रचार करके जीवों को बहकाएगा, लेकिन अब आप ये बताइए दूसरा दूत क्या करेगा? तब कबीर साहब बता रहे, उसका नाम कुरम्भ दूत होगा और वो इंगला पिंगला नाड़ी को साध कर राहु केतु ग्रहों का वर्णन करेगा। वो ज्योतिष मत का जानकार होगा, ज्योतिष मत को टकसाल मत कह के वो फैलाएगा। वो हाथ की रेखा देखेगा, मस्तक की रेखा देखेगा, शरीर में कहीं तिल मस्सा होगा, उसको देख करके वो सच्ची बात बता देगा। जैसे हाथ की रेखा देखकर कोई आपको बता दे कि भाई साहब आपके साथ ये घटना होगी, अगर वो घटना आपके साथ घट गई तब आपका विश्वास उस भाई के प्रति हो जाएगा जो आपका हाथ देखकर रेखा देख कर के बात बताया। ऐसे ही दूसरा दूत वो ज्योतिष मत का जानकार होगा। कबीर साहब कह रहे कि वो गुरु वचन से धीरे 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 वो जीवों को हटा देगा। अब जीव भ्रमित हो जाएंगे, धोखे में जीव पड़ जाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए कबीर साहब धर्मदास जी को ये बता रहे कि वो दूसरा दूत जो होगा फिर धीरे धीरे क्या काम करेगा, जब आप उसकी बात मानने लगेंगे, उसके पास आने जाने लगेंगे, तो वो आपकी पूजा की विधि बदलवा देगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, तुम आते जाते रहना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अपने स्वामी जी महाराज हम लोगों को नाम दान दिए और गुरु महाराज ने कहा आगे जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज के लिए धाम जाने के बाद पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों के लिए जब जय गुरुदेव नाम की जहाज लोगों को बताने लगे और इस नाम से सुमरन ध्यान भजन की विधि बताने लगे, अब धीरे धीरे नए प्रेमी जब उसको करने लगे उनको भी लाभ मिलना शुरू हो गया। लेकिन अब कोई आपसे अगर कह दे, जैसे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, अगर हम आपसे कह दें कि भाई आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव का कीर्तन गाया करिए, अगर आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव आप धुनी रमाने लगे, कीर्तन गाने लगे 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, अभी आपका मन कहेगा कि भाई देखो जय गुरुदेव नाम का हम धुनी रमा रहे, कीर्तन गा रहे, जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हैं, ऐसे ही कुछ दिन के बाद ये मन क्या कहेगा कि आनंद नहीं आ रहा है, तो आप ढोल हारमोनियम भी ले लेंगे, फिर जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे हैं वैसे हम आप भी गाने लगेंगे। तो ये बाहरी मत काल मत होता है, ये काल भगवान जीव को बाहर भटकाते हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी को सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को अंदर चलने की बात गुरु महाराज बताए, संत मत का रास्ता अंदर चलने का है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन में कभी भी सुमिरन करते समय आपकी जुबान खुलनी नहीं चाहिए।
अगर आप जय गुरुदेव बोल करके आवाज बाहर आ रही है तो ये सुमिरन आपका लाभकारी नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप हर तरह की बातें जब गुरु महाराज के वचनों को ध्यान से सुनते समझते रहेंगे तब तो आपको लाभ मिलता जाएगा। दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका अगर आप अपने अपने घरों में मंगाया करेंगे तो आपको गुरु दरबार मथुरा का संदेश भी मिलता रहेगा। जो भूल भ्रम हम लोगों के अंदर पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो भ्रम जब हम लोगों का दूर हो जाएगा, सच्चे रास्ते पर हम आप चलते रहेंगे तो ये मानव जीवन हम लोगों का पाना सार्थक बन जाएगा। ये दूसरा दूत बहुत तरह से भ्रम फैलाएगा, पूजा की विधि बदलवा देगा। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई आप 8 बार माला करते हैं तो 1 बार और बढ़ा दीजिए, अगर आपने 9 बार शुरू कर दिया, या कोई आपसे कह दे कि आप भजन करते हैं तो आप जमीन गोबर से लीप पोत करके वहाँ माला फूल धुबत्ती दशांग चढ़ाकर वहाँ आप कलश रख करके आप भजन करेंगे तो आपका भजन बनेगा। अगर आप उनकी बातों को मान लिए तो आप यहीं पर धोखा खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने देखिए कहा था कि बच्चे आपको अगर मौका न मिले तो आप टट्टी में भी बैठ करके भजन कर लेना। स्वामी जी महाराज ने कोई परहेज नहीं रखा, लेकिन जब काल अपना मत फैलाता है वो क्या काम करेगा कि आपको गुरु वचन से गिराएगा, फिर धीरे धीरे आप बाहर की तरफ बसते चले जाएंगे। जब आप अगरबत्ती जलाकर दीपक जला करके कलश रख करके अब रोज रोज आप सोचेंगे भाई हम ऐसा ही करेंगे, धीरे धीरे आपका मन और ध्यान उसी कलश में और वो दीपक में अगरबत्ती में लग जाएगा। धीरे धीरे अंदर चलने का रास्ता हम आप भूल जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, कबीर साहब धर्मदास जी को विधिवत समझा रहे कि देखो धर्मदास, तुम एक काम करना, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन ये काल अपना जाल फैलाएगा तो तुम मेरी वचन को प्रेमियों को बताते रहना, ताकि वचन याद रहेगा तो प्रेमी बच जाएंगे वरना उनका नुकसान हो जाएगा। धर्मदास जी पूछे हुजूर, अच्छा ये तीसरा दूत क्या काम करेगा? तो कबीर साहब बता रहे ये तीसरा दूत, इसका नाम जय दूत होगा और वो कहेगा कि मूल पावर गुरु ने मुझे दिया, उस मूल पावर का वो प्रयोग करेगा। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आगे ये नाम दान लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते। स्वामी जी महाराज ने जो 5 नाम का नाम दान हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दे गए, स्वामी जी ने कहा आगे कोई देने वाला नहीं होगा, ये नाम दान नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव नाम से ही रूहें पार हो जाएंगी। जय गुरुदेव नाम की जहाज मैंने इस धरती पे लगा दिया, लेकिन अब अगर हम आप अपने गुरु का वचन भूल जाएंगे तो फिर इसमें धोखा खाएंगे। इसलिए अपने घर परिवार नातेदार रिश्तेदार बच्चे बच्चियों को हम आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, 5 नाम के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम संतों के अधीन होता है। कबीर साहब ये बात पहले स्पष्ट किए थे कि कलयुग में भी जीवों का काम होगा, लेकिन कैसे वो नाम कौन सा कैसा होगा? तो उन्होंने लिखा कि कलयुग एक नाम है, दूजा रूप है संत, साचे मन से ये मेटे कर्म अनंत। एक ही नाम से जीव का काम हो जाएगा, लेकिन अब हम आप 5 नाम के पीछे अगर भागेंगे, गुरु का वचन याद नहीं रखेंगे तो फिर इसमें अपना नुकसान होगा। कबीर साहब कह रहे देखो धर्मदास, ये तीसरा दूत जो होगा मेरे घर में सेवक होगा और वो कहेगा मूल पावर गुरु ने मुझे दिया है, उस मूल पावर का वो प्रयोग करेगा और मेरी वाणी का वो खंडन करेगा। और ऐसे ही लोग अपने को सेवक मानते हैं, लेकिन सेवक का परिचय आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन बराबर ध्यान में रखा करिए। सेवक कौन होता है? कबीर साहब लिख करके गए, सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझ है नहीं, रीझ है मन के भाव। जो विचार स्वामी का हो वही विचार सेवक का होना चाहिए। अब आप अपने अपने को मिलाइएगा। स्वामी जी महाराज ने अंगुली उठा करके कहा था ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। अगर गुरु के वचन को हम आप काट दिए तो ऐसे ही जीव काल के जीव होते हैं। ये पहचान है काल के जीवों की, सतगुरु शब्द उल्लंघन करी जो सेवक कहलाए, जब आवे तह काल है कहे कबीर समझाए।
जो गुरु के वचन का उल्लंघन कर दे। स्वामी जी महाराज ने इन प्यारी गायों के लिए इशारा किया था, अगर हम आप इन गायों की सेवा न करके अब मन कह दिया चलो अपने गांव में ही गौशाला बना लेंगे, अब मथुरा सेवा नहीं देंगे गौओं की, वहाँ भूसा की सेवा नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप गुरु के वचन से गिर गए, सदगुरु के वचन का उल्लंघन हो गया। अगर कोई आपको समझा दे, देखो अब आप मथुरा सेवा मत देना, अब आप यही गौशाला खोल लो, यही सेवा करो, गौ सेवा ही तो करनी, अब आप इतनी आसानी से बात मान जाएंगे, तो फिर आपको धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए हर प्रेमी को ध्यान रखना चाहिए, संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही जीव अपने आप को बच पाते हैं, वरना बचना बड़ा मुश्किल है। इस तरह से ये तीसरा दूत ये भी जीवों का भारी नुकसान करेगा। धर्मदास जी बोले हुजूर चौथा दूत क्या करेगा? तब कबीर साहब बताए कि वो अपने आप को, वो भी बलशाली होगा और वो अपने आप को दूसरा कृष्ण कहेगा। अब वो सखा भाव की भक्ति कराएगा, वो बाहर की आंख बंद करा के सामने झिलमिल ज्योति दिखा देगा। जैसे आप आंख बंद करेंगे और आपके सामने झिलमिल ज्योति, वो ज्योति हिलती रहेगी, कभी नीला कभी पीला कभी आसमानी रंग भी बदलता रहेगा। अगर ऐसी ज्योति कोई आपको दिखा दिया, ये झिलमिल ज्योति काल मत में अब आपको दिखा करके फिर आपको अपनी तरफ वो कर लेंगे, फिर आपका विश्वास गुरु के वचन से उठ जाएगा, गुरु दरबार से नाता आपका टूट गया, तो फिर जीव तो काल के हवाले चले जाते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, धर्मदास जी को कबीर साहब समझाए, ये चारों दूत मेरी संगत को तोड़ने का काम करेंगे। हे धर्मदास, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जब जब आगे महात्मा आएंगे ये घटना तुम्हारे साथ भी होगी, यानी हर संतों के साथ ये घटना घटती रहती है। फिर कबीर साहब कहे उसके बाद भी एक दूत और है, उसका नाम अहंकार दूत है, वो सबके अंदर में रहता है। हमारे अंदर भी अहंकार नाम का दूत है, तो आपके अंदर भी अहंकार नाम का दूत है। अब ये क्या काम करेगा? अहंकार सामने खड़ा हो जाएगा। अब उसी अहंकार के चलते हम आप मान बढ़ाई भी चाहते हैं। अगर मान बढ़ाई हम आप चाहने लगे, अगर अंदर में अहंकार आ रहा है कि भाई इसका नाम हो रहा, हमारा नहीं हो रहा, तो यही हम आप परमार्थ में गिर जाते हैं। नाम के लिए हम आप गुरु की व्यवस्था को भी तोड़ देते हैं, तो प्रेमी भाई बहन उसमें अपना नुकसान होता है। इसीलिए महात्माओं ने लिखा, अहं अग्नि निष्दिन जरे, गुरु से चाहे मान, ताको जब न्योता दियो हो हमारे मेहमान। अगर किसी के अंदर अहंकार की अग्नि जलने लगी और गुरु से मान चाहने लगे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब सेवा देने की ही बात कभी आती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आप अपनी सेवा, वैसे तो व्यवस्था बनाई गई, हर जिले में एक रजिस्टर दिया गया, हर जिले में एक जिम्मेदार बनाए गए और ब्लॉकों में जिम्मेदार बनाए गए, ब्लॉकों में रजिस्टर दिया गया, उसके बाद न्याय पंचायत में भी रजिस्टर दिए गए। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवाएं जो मथुरा आनी है उनको आप उसी रजिस्टर में न्याय पंचायत में लिखवाया करेंगे और वो ब्लॉक से हो करके जिले में जाएगी और जिले से फिर ये सेवा मथुरा गुरु दरबार पूज्य महाराज जी के पास आएगी और हिसाब किताब पारदर्शिता जिले के जिम्मेदार ब्लॉक तहसील के सब लोग पारदर्शिता भी रखेंगे ताकि किसी भी प्रेमी को किसी प्रकार की शंका न रहे। ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये मन है, मन धोखा देता है। अगर मान लीजिए आपको जिले में कोई कार्यक्रम भंडारा करना है तो आपको अगर वहाँ 10,000 रुपये सेवा देने की बात आवे तो वहाँ मन धोखा देता है। अगर हाथ में सेवा देना हो महापुरुष के तब ये मन तैयार हो जाता है, क्योंकि मन जो है ये मान सम्मान चाहता है और गुरु से जो मान चाहता है वो जीव फिर धोखा खाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन हम आप सेवाएं भी व्यवस्था में दिया करें, जैसी संगत की व्यवस्था बनाई गई उसी हिसाब से सेवा हम आप करते रहेंगे, दया दुआ मिलती रहेगी। और गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए जो आदेश दे रखा है कि आप सब लोग मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसलिए गुरु महाराज का संदेश गांव गांव पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली हुई है।
हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप एक एक गांव को गोद लीजिए और गांव गोद लेकर के अपना मानकर ये गांव मेरा है और इस गांव में हम गुरु महाराज की वचनबाणी की पुस्तक बांटेंगे। हम अपना पैसा लगाकर इस गांव में सत्संग कराएंगे, हम अपना खर्चा करके यहाँ के लोगों को समझाएंगे, बताएंगे और यहाँ के लोगों को हम मथुरा गुरु दरबार पहुँचाएंगे। अगर ये जिम्मेदारी हम आप मान ले और हम आप इसको करने लग जाएं तो निश्चित है कि हमारा आपका काम बन जाएगा। ये स्वामी जी के वचन है, बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, यानी गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। अगर गांव गोद लेकर के जिम्मेदारी से करेंगे, जब गुरु के काम की जिम्मेदारी हम आप ले लेंगे तो गुरु भी हमारी आपके काम की जिम्मेदारी ले लेंगे। और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखिए और एक एक रुपए की सेवा उसमें बराबर आप लोग डालते जाइए। वो सेवा उसी रजिस्टर में न्याय पंचायत में लिखवाइए, ब्लॉक से होकर जिले में आ जाएगी, फिर मथुरा गुरु दरबार में आ जाएगी। बीच में कोई आदेश आपको मथुरा से मिल जाए तो आप उसका पालन किया करिए और जो भी निर्देश आपको मिले, जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले, आपके अंदर ये चिंता रहनी चाहिए कि हमारे गुरु दरबार मथुरा से कोई आदेश तो नहीं आया। ऐसा भाव अगर हम आप बना लेंगे तो दया मिल जाएगी। अगर भाव हमारा आपका खत्म हो गया तो महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ देते हैं। भावहीन मृतक दशा ताके पास न जाए। जैसे शेर मरे जानवर को नहीं खाता, ऐसे ही महात्मा जिस जीव का भाव खत्म हो जाता है ऐसे जीव की तरफ महात्मा भी ध्यान नहीं देते। इसलिए अपना भाव कभी कम मत कीजिएगा, अपने भाव को आप बराबर बरकरार रखिए। एक बार अगर भक्ति का भाव सूख गया तो फिर ये भाव जल्दी पैदा नहीं होगा। इसलिए आपके भक्ति का भाव न सूखे। महापुरुष हम लोगों से सेवा लेते रहते हैं, कोई न कोई आदेश हम लोगों को मिलता रहता है, हम आप उसका पालन करते रहें, निंदा आलोचना से बचते रहें, मालिक से दया दुआ की कामना करें कि मालिक ये मेरा मानव तन पाना सार्थक हो जाए, हम जन्म मरण के बंधन से बच जाए। अब ये जीवात्मा अपने सच्चे घर निज घर चली जाए, या मालिक जैसा आप चाहें वैसा आप रखें। हमारी इच्छा भी संसार में रहने की नहीं है, क्योंकि हम इस काल माया के देश में फंस चुके। मेरे अंदर कोई ताकत कोई शक्ति भी नहीं है कि मैं यहाँ से निकल सकूँ। आपकी ही दया कृपा से हम निकल पाएंगे। रोज हम आप सुमिरन ध्यान भजन करें, घाट पर बैठ करके मालिक से प्रार्थना करते रहें कि आप मुझको ऐसी शक्ति दीजिए कि हम आपके काम आ जाएं। ये तन मेरा आपके सेवा और भक्ति के काम में लग जाए। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी इच्छा हम लोगों के अंदर अगर बनी रहेगी तो निश्चित है कि हम सब लोग एक दिन अपने निज घर पहुँच जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे, क्योंकि आपकी दूसरी क्रिया का समय हो गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर कोई बात कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। प्रेम प्यार के साथ में सब लोग मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय